नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। तो राशियों का सिलसिला चल रहा है। 4 राशियों के बारे में बात कर चुके हैं कि उच्च का सूर्य 15 अप्रैल से कैसे कैसे बेनिफिट देगा। कर्क राशि तक की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे लियो राशि के बारे में या सिंह राशि के बारे में, कैसा रहेगा पूरा 1 महीने का हाल। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी कुछ पूछना हो आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों पहली बात करते हैं। तो लियो राशि वालों, आप बड़ा परेशान चल रहे थे, काफी दिक्कतें चल रही थी, कुछ काम नहीं बन रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी में कोई ना कोई आफत लगी हुई थी आपके जीवन में। लेकिन अब क्या है दोस्तों, आपके 9वें घर में आ चुके हैं सूर्य। 9th हाउस में सूर्य हैं और जो स्वामी बनते हैं आपके लग्न के, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। अचानक से भाग्य चल बैठेगा आपका। आप जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो काम रुक रहे थे, आपको लग रहा था लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, अब आप बिना कुछ करे भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम तो अपने आप ही बन रहे हैं, अपने आप ही सारे काम हो रहे हैं। ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। जो भी मिले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाग्य उदय होगा, अटके काम बनेंगे, आपके जितनी भी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको सॉल्व मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। गुड हेल्थ रहेगी, बढ़िया आपको यहाँ पर हेल्थ आपको मिलने वाली है। बस थोड़ा सा क्या रहेगा, भाग दौड़ बहुत रहेगी जिससे आपको थकावट फील हो सकती है। भाग भाग कर काम करेंगे, यहाँ वहां ट्रेवल करना पड़ेगा। आपके जितने भी काम है थोड़ा सा भगाएंगे, आपको लॉन्ग जर्नीज होंगी, बड़े बड़े दूर दूर तक आना जाना पड़ेगा आपको कई बार इस वाले महीने के अंदर। लेकिन उससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा, बेनिफिट रहेगा, उससे लिंक बनेंगे, चीज अच्छी होंगी, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगली बात क्या है, घूमना फिरना बहुत होगा आपका। ट्रिप्स बनाएंगे आप लोग। एक तो आफत में घूमना होता है और एक होता है कि बाहर कहीं ट्रिप प्लान कर लिया आपने, कहीं चलो चलते हैं, तो ट्रिप वगैरह का आपका प्लान रहेगा। तो ट्रिप करने से आपको कहीं ना कहीं हेल्दी और अच्छा महसूस होगा। अगली बात दोस्तों क्या है, ऑनलाइन काम जो भी लोग करते हैं उनको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी लोग ऑनलाइन वर्क में है तो कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि ऑनलाइन काम पर है, जोश रहेगा, पराक्रम रहेगा और ऑनलाइन जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सफलता आपको दिखाई दे रही है। सक्सेस और पैसा, और वहां से आपको पूर्ण रूप से चीजें दिखाई दे रही हैं। फादर के जीवन में कुछ अच्छा बढ़िया होने वाला है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ राइज होने वाला है, तो ये भी आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टूर एंड ट्रैवल का जो लोग काम करते हैं उनको भी बहुत बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जो भी लोग धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार के ट्रस्ट में या चीजों में जुड़े हुए हैं या जो भी धर्म कर्म का काम करते हैं उनके लिए भी लाइफ बड़ी बेटर दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर बहुत बढ़िया समय मिलेगा। बस एक काम ध्यान रखना है, पिताजी से बहस नहीं करनी। फादर से अगर बहस करेंगे तो पूरा महीना आपका कोलैप्स हो सकता है, बेकार हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इज्जत करें उनकी, पिताजी की इज्जत करें, अच्छे से बात करें, जो भी करना है पोलाइट रहे, क्योंकि सूर्य देता है ईगो और ईगो में नहीं आना। ईगो सबका नाश करता है, कोई नहीं बच पाता इससे। अगली बात क्या है, फेमस पर्सनैलिटी बनने के चांस है, आप दूर दूर तक फेमस हो सकते हैं। तो अच्छा समय मिल रहा है आप लोगों को। जितने भी लोग जिम या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत अपने आप को अच्छे से जोड़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे ही अब हम इस पूरी राशि के बारे में बता चुके हैं। अब आएगी हमारी अगली राशि, दूसरी राशि पर। अब दूसरी राशि कौन सी है इस वीडियो के अंदर दोस्तों, वो है कन्या। वर्गो वालों, आपके लिए सूर्य का उच्च स्थिति में आना, ये गोचर जो 15 अप्रैल को हो रहा है, कैसे बेनिफिट आपको दे रहा है नोट करिए। जो आपका ये सूर्य है ये 8वें घर में उच्च स्थिति में दिखाई देगा शुक्र के साथ। तो ये क्या आपको कॉम्बिनेशन देगा, तो पहली चीज क्या देखो, थोड़ा सा आपको ना घबराहट रह सकती है। घबराहट आपको ना मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, वो किसी बात को लेकर हो सकती है। आपको ना एक ऐसा लगेगा कि बस मुझसे कुछ चुर ना जाए, मुझसे कुछ छिन ना जाए, मुझसे कुछ कोई छीन ना ले, या मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है कि मतलब मेरा कहीं नाम ना आ जाए। थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है। दूसरा क्या है, आपको यहां पर एक अच्छा समय है जहां पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप। जो भी लोग रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के काम ऐसे हैं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा डीप में अध्ययन करना होता है, बहुत ज्यादा खोज करनी होती है या हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। वहां पर उनके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, वहां पर उनके जो काम में प्रगति होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में पैसा, इस काम के जरिए पैसा आने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो पैसे के मामले में ये वाला महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, पूरा फायदा उठाएंगे आप लोग इन मौकों का। अगली चीज क्या है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी है या कहीं रह रहे हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उसमें थोड़ा विवाद होने की संभावना है। कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है या कोई ऐसे बहस या कुछ लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का हो सकता है कि ये जमीन मेरी है या ये गलत डॉक्यूमेंट्स हो गए या साइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई या डिले हो रहा है। इस तरह का कोई ना कोई प्रॉपर्टी या जमीनी विवाद आपका इस वाले महीने में हो सकता है। तो कुछ भी करें, केयरफुली सभी चीजों को जांच लें, देख लें और उसके बाद ही किसी डिसीजन को लेना आपके लिए
फायदे में रहेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आपके दिखाई दे रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज में खासकर आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों, वो दिख रही है बैक पेन में। ये बैक में या लोअर बैक में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, इसकी वजह से पाइल्स वगैरह की दिक्कतें आपकी उखड़ सकती हैं, या जिनको नहीं है वो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है। अगली चीज क्या है, जो भी लोग कोर्ट केस में है, या जिनका भी कोई ना कोई केस हो रखा है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर कोर्ट केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। और अगर आपकी जो प्रॉपर्टी का, खासकर कोर्ट केस भी जो है, किसी पुरानी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आपके पास रखी हुई है, उस पर विवाद होने की संभावना है। बाकी चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं। बाकी जो फैमिली लाइफ में जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन है, उसमें थोड़ी सी सेक्सुअल प्रॉब्लम दिखती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा इस बात को लेकर मनमुटाव या बहस या विवाद हो सकता है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें आपकी बहुत बढ़िया हैं। उपाय आपको लास्ट में बताए जाएंगे, जिसके लिए वीडियो पर आप बने रहेंगे। अब लिब्रा राशि पर, तो अब आते हैं हम लोग तुला वालों पर। तुला वालों कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल का 15 से ये जो महीना चलेगा, वो सूर्य की उच्च स्थिति बन रही है आपके 7वें घर में। और ये जो स्वामी बनता है वो कहां का बनता है, ये बनता है 11वें घर का स्वामी बैठ गया 7वें घर में उच्च स्थिति में। तो इसका मतलब समझते हो आप, इच्छाओं की पूर्ति होने का समय, लाभ होने का समय, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट, आप जो सोच रहे हैं वो सारी चीजें आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया टाइम है, जो भी सोच रहे हैं वो करिए, और उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन रूप से दिखाई दे रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद आपको ऐसा होता हुआ दिखाई जरूर देगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो लोग बिजनेस के अंदर है, तो बिजनेस में उनको बहुत ही बेनिफिट दिखाई दे रहा है। बिजनेस में नए नए लिंक बनेंगे, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, और एकदम से राइज आएगा। नेम फेम बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पर आप बिजनेस के तौर पर फेमस हो सकते हैं, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो लोगों के अंदर आपकी ख्याति, प्रेस्टीज बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, जो भी लोग शादीशुदा हैं, जिन लोगों का पार्टनर है, उनके लिए एक फायदा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर की इच्छा की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे कोई ऐसी डिमांड की जाएगी इस वाले महीने के अंदर, अगले 1 महीने तक, कि आपको कहेंगे कि ये चीज मुझे लाकर दीजिए, मुझे ये चीज चाहिए, और आप देखना आप उस काम को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सूर्य जो है उच्च स्थिति में आपको वो काम करने के लिए बहुत जोश प्रदान करेगा, और उस कार्य को आप कर देंगे। अगली चीज, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। जो भी आपकी व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, आपके चेहरे पर तेज दिखाई देगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और सभी कहेंगे कि अब तुम अलग लग रहे हो। काफी अलग आपका मिजाज है, और आपका जो चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, और कुछ पर्सनैलिटी में चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये तुला राशि वालों के साथ जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बस क्या ध्यान देना है आपको, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, मनी बहुत सही आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य जरूरी रखना है, क्योंकि सूर्य आपको ईगो भी देता है, गुस्सा भी देता है। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करते हुए बिजनेस और अपने जितने पार्टनरशिप वाले काम हो उनको अच्छे से करेंगे तो बेनिफिट आपको अवश्य मिलेंगे। अगली चीज क्या, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लोगों से आपके कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, आप एक दूसरे से काफी मुलाकात करेंगे, और वहां पर आप लोग आपको जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे, तो फेमस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और नए नए अचीवमेंट आपको यहां पर मिल रहे हैं। जो आपने सोचा है वो अचीवमेंट हर एक दिन के साथ, हर एक टाइम के साथ में आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अचीव करेंगे। से 1 महीने के लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दिखाई दे रहा है। अगली चीज, जो आप सोच रहे थे वो सारी की सारी चीजें आपकी पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चांस आपको इस वाले महीने के अंदर मिला है। तो जुड़े रहेंगे तुला राशि वाले। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों या स्कॉर्पियो वालों, आपको काफी हद तक प्रॉब्लम मिली होगी, तबियत खराब रही होगी, और भी चीजें सही रही होंगी, काफी काम बनते बनते बिगड़े होंगे। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है जब आपका सूर्य उच्च स्थिति में 6ठे घर में बैठ गया है, और वो स्वामी है आपके 10वें घर का। अर्थात यहां पर एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब के सिलसिले में बढ़िया रहेगा। जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं जॉब मिलेगी। तो जॉब लगने की अगले 1 महीने के अंदर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में जो भी लोग मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं, और जिनके मन में लालसा है कि मेरी जॉब लगनी चाहिए, और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो 100% ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि उनको जॉब अगले 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। तो जॉब लगने के, प्रोफेशन के, हाउस के मालिक उच्च हो रहे हैं 6ठे घर में। लॉ वालों के लिए, डॉक्टर वाले फील्ड के लिए, जितने भी लोग हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं, या जो भी लोग किसी तरह के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लोन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। मार्केटिंग वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। जॉब और प्रोफेशन के लिए बहुत ही बढ़िया ये समय दिखाई दे रहा है। अगर किसी के
ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ होगा या कहीं पर कोई किसी कोर्ट के विवाद में फंसे हुए हैं तो वहां पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोर्ट केस जीत सकते हैं, आपके फेवर में जो फैसला आ सकता है। तो बेनिफिट का समय है, तो और मन धन से लगे रहिए, बहुत फायदा मिलेगा। शत्रुओं पर विजय हो सकती है। जो भी लोग आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे अब वो नीचा नहीं दिखा पाएंगे। आपका सूर्य उन्हें निस्तो नाबूद कर देगा और आपको हर प्रकार के प्रॉब्लम से बचाएगा। और आपका ये जो पराक्रम, आपका जो बल है, ये दूसरे इंसान को विध्वंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और देखिए, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। जो भी लोग विदेश में जाना चाहते हैं उनके बहुत अच्छे है, उनका वीजा क्लियर हो जाएगा, चीजें बढ़िया हो जाएंगी। और जॉब के सिलसिले में आपको बाहर जाना, विदेश का मतलब है कि घर से काफी दूर जाना भी विदेशी कहलाता है एक तरीके से। तो आप दूसरे जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं या आपको जाने का मौका मिल सकता है। काफी ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं। एमएनसी कंपनी वालों को बहुत लाभ मिल रहा है। जो लोग बाहर की विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, अगर आप विदेश नहीं जा पाए तो विदेशी कंपनियों से जुड़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन है आपको काफी हद तक बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके करियर में बहुत ज्यादा राइज होने के चांसेस हैं। जॉब वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्रमोशन होने के बहुत चांसेस मिल रहे हैं। तो जॉब वालों को तो इस बात में बहुत ही मजे आने वाले हैं कि प्रमोशन मिल सकता है, उच्च स्थिति हो सकती है, फेमस हो सकते हैं आप अपने सभी चीजों में। बस मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। नई जॉब मिलने के चांसेस हैं। और बस एक दिक्कत मिलेगी, वो है हेल्थ प्रॉब्लम। आपकी हेल्थ में दो तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है दोस्तों। एक तो बीपी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप बैठे बैठे अचानक से स्वेट करना शुरू कर देंगे, पसीना आ गया, घबराहट होगी एकदम से आपको, या बीपी एकदम से बढ़ गया, इस तरह की दिक्कतें, बीपी लो या हाई की समस्या दिख रही है। खासकर आपको हाई वाली बीपी की समस्या दिख सकती है। और दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं पेट और चेस्ट के आसपास के एरिया में आपको जलन सेंसेशन बहुत ज्यादा महसूस होगी कि कहीं ना कहीं बहुत तेज जैसे चीरता हुआ कुछ निकल गया हो। एसिडिटी का लेवल बहुत हाई हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आगे के लिए जुड़े रहेंगे। अगली वीडियो के बाद आपको आगे बताया जाएगा कि इसमें आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, उपाय क्या है, अब आप नोट करना शुरू करिए। आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे अगर ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। कौन सा है वो उपाय? तो दोस्तों, पहला उपाय जो आपको करना है, आदित्य हृदय श्रुतम का आपको पाठ करना है। ये आपको बहुत अच्छा नाम लेगा। जो सूर्य देव के जो नाम है उन सभी नामों का 12 नामों का जाप करेंगे, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा है, सूर्य को जल दे सकते हैं। जल जो सूर्य को सुबह उठकर जल या अर्घ जो दे सकते हैं, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगली चीज क्या है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप लोग। जो भी लोग सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं वो सूर्य नमस्कार करें, उससे भी आपकी चीजें बहुत ज्यादा सही रहेंगी। या इसके अलावा आप लोग गेहूं वगैरह का दान भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। ऐसे ही वीडियो पर जुड़े रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। धन्यवाद।